जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है चल रहा है और लगातार आज 2 दिन का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने को है। और हम लोग ने इस सारे एग्ज़ाम के दौरान देखा क्या कि जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बताया, जितना भी प्रैक्टिस हुआ सारा उसी से आ रहा है। तो आज जो है हम लोग 2 दिन का एक साथ निचोड़ के क्वेश्चन एक्चुअली कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो है वो हो रहे हैं रिपीट। तो कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं हम लोग। वीडियो को बिना लंबा किए हम लोग जो है रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन जो है ये लेंस से है। आपका क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पे जो है हम लोगों को पहला क्वेश्चन अगर देखें जो रिव्यू में पता चला है, मैं ज़्यादा बात करूँगा यहाँ पे साइंस मैथ्स के रिगार्डिंग, तो और जीके जीएस का थोड़ा बहुत भी बात रहेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आया क्या है क्वेश्चन, तो इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है लगातार कि इमेज जो है कहाँ पे बनेगा। और पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन बोला है कन्वेक्स लेंस में, अगर कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख दें तो इमेज कहाँ बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है एक लाइन कि चाहे वो कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देंगे तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, जिसको हम लोग बिना कुछ सोचे याद कर सकते हैं। मतलब कोई भी लेंस हो, मिरर हो, सीधा इन्फिनिटी लगा देना है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मतलब इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आया है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन जो है लाइट ही चैप्टर से है, दूसरा जो कि है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि आप लोगों को जो है 2 मीडियम दिया हुआ है, सपोज करते हैं ये एक मीडियम है और ये बाहर वाला एक मीडियम है। तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो फिर आपसे पूछा है इसका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये रिफ्रैक्शन वो दिया हुआ है 45 डिग्री। और आपसे बोला है कि बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आप लोगों को सीधा याद रखना है n1/n2 जो है ये होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बराबर होता है आपका sin θ2 बाई sin θ1। मतलब n1/n2 लिखेंगे, मतलब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का बात करते हैं, तो यहाँ पे साइन उल्टा कर देना है थीटा में। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन आपका सबसे बाद में बताया गया 45 डिग्री, और दूसरे बार बोला है साइन 30 डिग्री। और यहाँ से आप लोगों को वैल्यू पता होगा, साइन 45 का हो जाता है आपका 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है आपको याद हो तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। और फिर इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन 30 का आप वैल्यू मिला लीजिएगा, ऐसे तो 1/2 ही होता है। इस तरह से जो है आपका आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर वो दिखा था हम लोगों को एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। यहाँ पे अब जो है आपका जनरेटर वो भी कैसा, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पूछा है, ये किस पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल में हम लोगों को याद रखना है सीधा सीधा कि ये बेस्ड किस चीज़ पे है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, या फिर पूरा बोला जाए तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये बेस्ड है। तो एसी जनरेटर का पूछा गया। इसी तरह आप लोग 2-4 और भी है, जैसे डीसी जनरेटर हो गया, आपका मोटर हो गया, ये सब का प्रिंसिपल देख के जाइए। उसके बाद बोला है एक क्वेश्चन आया था अबायोटिक फैक्टर का नाम बताइए, अबायोटिक फैक्टर्स का नाम बताइए। अब मतलब कि ये बायो का सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था सॉइल। तो आप लोगों को याद रखना है कि सॉइल जो है अबायोटिक फैक्टर है, एयर जो है वो अबायोटिक फैक्टर है। तो इस तरह के अबायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें लिविंग नहीं पार्टिसिपेट करे वो हमारा अबायोटिक फैक्टर हो जाएगा, उसका नाम बता देना था। 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया हुआ है रेजिस्टेंस से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक का जितना भी शिफ्ट हुआ है मैंने उसमें हर एक शिफ्ट को एक बार एनालाइज किया है और देखा कि क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जो है लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने एक तार लिया हुआ था, नॉर्मल था, उसका एरिया दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो तार की लंबाई दी हुई है, और आपसे बाद में पूछ रहा है कि उसकी लंबाई को मैंने जो है दुगना कर दिया, उसका जितना भी लेंथ था उसको दुगना कर दिया, और एरिया को जो है 3 गुना कर दिया है। तो बताइए अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितने गुना होगा, या कितना उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा या कम होगा। तो हम लोगों को सीधा एक फार्मूला याद रखना है यहाँ से, R = ρ L/A। सारा प्रैक्टिस का चीज़ है, ये हमने प्रैक्टिस करवाया था अपने
जो भी प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर डाला हुआ है उसमें, तो वहीं से क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे रो तो कांस्टेंट होता है, इसको रहने दीजिए। एल बाई ए में बोला क्या है कि ये जो है आपका चेंज करके एल को कर दिया है 2L, तो यहाँ 2L लिख दिए हैं, और ए के जगह में लिख दिया है 3, तो 3A कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए 2/3, मतलब ये पहले वाले के यही पहले था और उसका कितना हो गया, तो 2/3 टाइम्स हो गया। तो सीधा आंसर में जो भी होता ऑप्शन, पता नहीं उसको पॉइंट में रखा है कि सेम, आपको बता देना था 2/3 टाइम्स वो हो जाएगा पहले वाले के। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा है। आपको बताना है कि परशो क्रम में जोड़ा हुआ है या श्रेणी क्रम में, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में जोड़ा हुआ है या फिर सीरीज में जोड़ा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस करके जाइए आप। क्लास 10 का जो भी है रेजिस्टेंस वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन बहुत सारा उससे आया जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है। तो पैरेलल में आप लोगों को याद था, फार्मूला सीधा याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो आपको सीधा याद रखना है कि सीधा सीधा हम लोग अगर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जाएं तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं जो भी दिया हुआ R1 R2 R3 इस तरह से। लेकिन अगर प्रशो क्रम में है तो ये 1/R इक्विवेलेंट आता है, ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जैसा भी हो। जैसे एक फिगर के साथ मैंने देखा कि आया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ था, और आपसे बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बताइए। इधर से ये ए है, इधर से ये बी है, तो आप देखिएगा तो ये यहाँ से चला है यहाँ, फिर यहाँ से ये, तो इसी को टेढ़ा कर दिया है। मतलब अगर ये वैल्यू शायद था 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, तो यहाँ पे बोला था बताइए इक्विवेलेंट। तो ये दोनों हम लोग जैसे देखेंगे ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको सीधा जोड़ के बोल देंगे कि यहाँ से हो गया 6 ओम, और ये 6 ओम जो है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों आपका परशो क्रम में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल का फार्मूला मैंने ये बताया है, तो हम लोग जो है 1/R इक्विवेलेंट जब लिखते हैं तो 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2/6। क्योंकि ये आया है 1/R इक्विवेलेंट, तो आपको R इक्विवेलेंट बताना है, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो 6/2 जो कि 3 ओम हो जाता है इसका आंसर। तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसमें इतना ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखेगा जिसमें कि इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।